आज की इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए, करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको प्रूव्ड करना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त करनी 3 या करनी 2 के नाम से आए, किसी तरह है, सबका यदि बेसिक आप कंप्लीट कर लोगे ना, ये देख लीजिए, इन 3 शब्दों को पहले आपको समझना पड़ेगा, तो जीवन भर याद रहेगी ये चीजें। ठीक है, ये आप कोई सा ही दे, करनी 7 दे, करनी 3 दे, 2 दे, सबको कर दो। पहले देखिए, ज्यादा बातें ना करते हुए इसको समझते हैं। पहले विरोधाभास विधि क्या है, पहली चीज है। देखिए, विरोधाभास का मतलब है कि ये जो बोल रहा है इसके विपरीत हम मान ले। ध्यान से समझिएगा शब्दों को। ठीक है, ये बोल रहा है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करिए। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि करनी 5 क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय। और परिमेय संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, अभी बेसिक चल रहा है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, करनी 5 क्या है, एक परिमेय है, और इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, अब जो P बटा Q रहती है, इसमें ये जो संख्याएं हैं, ये P का मतलब कोई सी भी संख्या ले लो आप, ऐसा नहीं P बटा Q, A बटा B लिख सकते हो, M बटा N लिख सकते हो, रटा रटाए क्या रहता, P बटा Q रहे। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। तो विरोधाभास क्लियर हो चुका होगा कि उसके विपरीत मानना है। अच्छा, इसके विपरीत क्यों मानेंगे, क्योंकि ऐसा अभी तक कोई सा भी प्रूव्ड नहीं हुआ कि हम डायरेक्टली इसको अपरिमेय से अपरिमेय सिद्ध कर दें। ठीक है, हम मानेंगे परिमेय और हम हमारी बात को करेंगे गलत, और वो गलत जो करेंगे उसे कहेंगे विरोधाभास मेथड। ठीक है, तो चलिए, ये चीज है। अब इसमें ये जो P और Q है, ये क्या है, आपकी सह अभाज्य संख्या है। अब दूसरा वर्ड यहीं से डायरेक्टली पकड़ में आना चाहिए कि सहअभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, अब सहअभाज्य संख्या वो कहलाती है कि वे संख्याएं जिनका HCF 2 संख्याएं हो सकती है, 3 हो सकती है, कितनी हो वो। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो HCF है, ध्यान समझिएगा, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF कितना हो, केवल 1 हो। ठीक है, जब हम इन 23, 29 और 17 का HCF निकालेंगे ना, तो एक ही HCF निकलेगा, चाहे आप इसकी जगह पर 1,2 ले लो। ठीक है, ये भी क्या है, आपकी एक सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका भी HCF कितना निकलेगा आपका। ठीक है, क्या निकलेगा, ठीक है भैया, 1 निकलेगा। 12 और 13 ले लो। ठीक है, अब 12 और 13 देखिए, इसको हल करते हैं तो हम जानते हैं कि जो 12 के गुणनखंड है, 12 किस किस के पहाड़े में आता है, तो 1 के में आता है, 2 के में आता है क्या, हाँ आता है, 3 की में आता है भैया, 3 चौको 12, 4 तिया 12 हो गया, 5 के में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 6 में आ रहा है, 6 करना 6, फिर 7 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आएगा, 10, 11 और 12 स्वयं में भी आएगा। ठीक है, और ये 13 जो है, या तो 1 के पहाड़े में आएगा ये, और या फिर 13 के पहाड़े में आएगा। तो HCF क्या होता है, HCF का मतलब ये होता है कि जो दोनों में हो। ठीक है, दोनों के गुणनखंड में हो। तो दोनों के गुणनखंड में क्या है, गौर से देखिए, केवल 1 है, इसलिए 12 और 13 भी क्या है, आपकी एक तरह की सहअभाज्य संख्या है। आशा करता हूं सहअभाज्य समझ में आ चुकी होगी। 2 चीजें अभी तक क्लियर कर दी है मैंने, एक तो विरोधाभास विधि जिसे कहेंगे हम, ठीक है, कि आप परिमेय बोल रहा है तो हम मान लेंगे इसे परिमेय, और सहअभाज्य संख्या है कि वे सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं जिनमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो HCF है, यानी कुल मिला के बात है कि जिनका HCF कितना हो, केवल 1 निकले, वो संख्याएं आपकी कहलाती है को प्राइम। ठीक है, नंबर। ठीक है, इसका दूसरा नाम इंग्लिश में बोलते हैं इसे, सहअभाज्य को को प्राइम नंबर। ये भी क्लियर हो गया, 2 बातें आपकी क्लियर हो चुकी। अब सबसे मेन पॉइंट है आपका प्रमेय 1.3। 1.3 क्या है, ये आपका जो मैथ्स है, इसके उदाहरण में एक प्रमेय दी गई है 1.3। ठीक है, इसके नाम से ये क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि जैसे मैंने बोला 5 की घात 2, ध्यान से समझिएगा, पकड़िएगा बातों को। ठीक है, ये ठीक है भैया, मैंने जैसे मान के चले यहाँ पर 20 मान लो, 25 मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया आपका 20। ठीक है, क्या माना है, 20 माना है। तो ये बोल रहा है लाइन, ये प्रमेय सिद्ध करी इसने कि यदि, ध्यान से समझिएगा, यदि 20 की पावर 2, ठीक है, 5 से विभाजित
अभी एक्सप्लेन भी होगा इसका, विभाजित हो रही है। क्या बोला है कि यदि ये 20 की घात 2 5 से कट रही है, ठीक है, कटने को क्या बोलेंगे हम, इसमें विभाजित हो रही है। तो अब इसका वर्ग हटा दो, 20 भी, ठीक है, ये यहाँ से है और यहाँ से नीचे से लिख देता हूँ ताकि अच्छे समझ में आएगा। तो 20 भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात कि 20 की पावर 2 यदि 5 से विभाजित हो रही है तो 20 भी 5 से विभाजित होगा। ये चीजें क्लियर है, ये इनने बोला है। अब इसका मतलब क्या है कि ये बोल रहा है कि जो 20 की घात 2 है, 20 की घात 2 का यदि आप निकालोगे तो 20 गुणित 20, ठीक है, 400 हो गया है। और 400 को आप डिवाइड कर सकते हो 5 से, काटा देख लीजिए तो 5 5 5 40, 80 बार गया, कट गया ये, यानी विभाजित हो गया। तो ये बोल रहा है कि 20 भी 5 से होगा, तो कर लो भैया, 20/5 हटा दो, घात 2 हटा दी तो 5 को 20, यानी कटा या नहीं कटा। तो ये चीज इन्होंने सिद्ध की। ठीक है, अब मैं यदि ये बोलूं कि ये 20 की घात 2 था और बटे में कितना था, 5 था, ठीक है, मैंने बोला 9 की घात 2/3, तो आप क्या बोलोगे, लाइन बोल के बताओ। ये लाइन यदि दिमाग में बैठ गई, ये बार बार यूज होगी। ठीक है, बोलिए, यदि 9 की घात 2 3 से विभाजित हो रही है तो 9 भी 3 से विभाजित होगा। यदि, अब बोलो, ठीक है, अब बोल के बताओ, यदि p की घात 2, हाँ, p की घात 2 3 से विभाजित हो रही है तो p भी हाथ हटा के 3 से विभाजित होगा। यदि q की घात 2, ठीक है, q की घात 2 5 से विभाजित हो रहा है तो q भी 5 से विभाजित होगा। यानी मेरा जो बेसिक था वो बेसिक मैंने समाप्त कर दिया है। ठीक है, 3 चीजें थी, केवल ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, कि जो प्रमेय है वो समझ में बता दी कि इसने इसमें गणित में आपको मैं सिद्ध करके बताई है, बेसिक चीजें कंप्लीट। अब चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। ठीक है भैया, अब देखिए हम मानेंगे इसको। ठीक है, पहली चीज हम मान लेंगे इसको कि माना कि यहां से आपका हल शुरू है। ठीक है, करनी 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं साहब p/q के रूप में। ठीक है, तो यहां पर बढ़िया से आपको अच्छे से करना है। ठीक है, p/q, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, पूरा सहयोग करूंगा मैं। देख लीजिए, जहां p, q क्या है, अभाज्य संख्याएं है, तथा करके लिख सकते हो, और q इज नॉट इक्वल टू। तो चलिए यहां तक क्लियर हो चुका है कि करनी 5 हमने मान ली परिमेय संख्या और इसे हमने लिख दिया p/q के रूप में, और p और q क्या हो गया, सभाज्य। अब दोनों पक्षों में कर दो वर्ग। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग का मतलब क्या है, दोनों की घात चढ़ा दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप इस तरह से लिख सकते हो, और p/q की पावर 2 हो गई। ठीक है, तो यहां से निकल कर आ गया 5। ठीक है, और आगे क्या हुआ, p² हो चुका है ये, और ये q² हो गया है। ठीक है भैया, चलिए अब यहां पर गौर से देखना है कि ये q² को यहां पर लेकर जाओ 5 को बटे में, तो ये आ गया q² बराबर p² बटे कितना जाएगा, 5। ठीक है, यहां पर या हम लाइन याद करेंगे वो जो प्रमेय वाली। ठीक है, मैंने प्रमेय बताई थी आपको कि यदि कौन p² 5 से विभाजित हो रहा है तो p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा।
ठीक है, यहां से देखिए इसको समीकरण नंबर 1 बना देना आप, और इसको बोल दीजिएगा स्थिति फर्स्ट। ठीक है भैया, चलिए क्लियर इतना। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो P है इसके अंदर कौन छिपा है, एक 5 छिपा है, जिसे हम लिख सकते हैं 25, या फिर हम लिख सकते हैं 30 की घात 2 बटे कितना जाएगा, 5 जाएगा। तो इस 30 के गुणनखंड निकालोगे ना इस तरह से, तो जब निकालोगे तो इसके अंदर क्या रहेगा, एक 5 छिपा है। तो हम क्या करेंगे, इस 30 के बराबर क्या लिखना है, इस 30 के बराबर हम लिखेंगे 2 गुणित 3 गुणित 5, पर जरूरी क्या है हमारा 5। तो हम क्या करेंगे, केवल इसको इस तरह से लिखेंगे कि 5 हो गया, और ये जो दोनों हैं ये बाकी कोई भी चीज़ बचे कोई मतलब नहीं इनसे, इसको सभी की जगह पर क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे। यानी कि कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा हूं कि इस P के अंदर कौन छिपा है, एक 5 छिपा है। तो हम कह सकते हैं कि P इक्वल क्या लिख सकते हैं, एक तो 5 छिपा है, और बाकी जिस तरह इनको माना हमने उसी तरह बचा हुई चीज बन जाएगी आपकी 5 एम बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो P का मान है अब उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है भैया, दूसरी स्टेप हो जाएगी आपकी फिर से, तो करो यहां से, क्या करेंगे, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो P का मान समीकरण नंबर 1 में रखा तो ये बना आपका क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे P स्क्वायर बटे कितना जाएगा 5, ये P स्क्वायर बटे कितना है 5 है लिखा हुआ है, और हम मान रखेंगे क्यू स्क्वायर बराबरी पे P स्क्वायर की जगह पर मान कितना हो गया 5 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 5m बटा 5, और ये पावर 2 ऊपर की। ठीक है, तो ये तो हो गया 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना गया 25 एम स्क्वायर, और बटे में 5 कैंसिल कर दो 5 आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबरी पे 5 एम स्क्वायर बटे, बस कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो अब क्या करो, इस 5 को इसके बटे ले जाओ, तो यहाँ पर वही स्टेप बनेगी कि एम स्क्वायर बराबरी पे क्या जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5। ठीक है, सेम लाइन लिख देंगे फिर से, यदि, ठीक है पूरी चीज लिख दो, यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो Q भी, ठीक है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा, यहां पर लिख देना है। ठीक है, लिख दोगे पूरी लाइन कि यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो Q भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो यहां पर अतः करके हम लिख सकते हैं, अतः ये, अब ये जो लाइन लिखो ना इसको बना देना आप स्थिति नंबर 2 कर दोगे, तो अतः करके लिख दोगे, अतः स्थिति 1 एवं 2 से। ठीक है, अब स्थिति 1 और 2 से क्या है उसको गौर से देखो, क्या बोल रहा है यहां पर कि स्थिति 1 ऐसी बोल रही है कि P स्क्वायर 5 से कट रहा है, ठीक है, और P भी 5 से कटेगा, यानी कि ये जो P है ये क्या थी, सहाअभाज्य, और सहाअभाज्य की डेफिनेशन शुरुआत में ही बताई है कि वो संख्या है जिनका HCF कितना होगा, केवल और केवल 1। ठीक है, तो ये तो भैया 5 भी आ रहा है इसका, तो 5 से विभाजित हो रही है, यानी कि 5 का HCF आएगा इसका। ठीक है भैया, इसी तरह ये Q स्थिति सेकंड में क्या बोल रहा है, Q भी 5 से विभाजित हो रहा है, पर हम बोल रहे थे कि केवल और केवल वो संख्या 1 से विभाजित होनी चाहिए और उससे स्वयं से होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5 से विभाजित नहीं होनी थी, तो ये बात क्या हो गई, हमारी गलत हो गई। ठीक है, तो अतः स्थिति 1 और 2 से, ठीक है, स्पष्ट है, या फिर लिख सकते हैं। ठीक है भैया, यहाँ पर आप लिख देना कि अतः स्थिति 1 और 2 से स्पष्ट है कि परनी P और Q क्या है, P और Q क्या है, यहाँ पर सहभाजी संख्याएं नहीं है। क्या नहीं है, सहभाजी संख्याएं नहीं है, तो अतः स्पष्ट कर देना आप कि करनी 5, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना करनी 5 एक अपरिमेय
संख्या है, बस इतना सा लिख दो ना, प्रूव्ड, बस ज़्यादा नहीं लिखो तो ठीक है। और डिटेल बताना चाहो तो इसमें लिख देना नीचे, स्थिति 1 और 2 से स्पष्ट है कि P और Q सहभाज्य संख्या नहीं है, और जो सहभाज्य नहीं वो परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय, तो वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो स्थिति 1 और 2 से करनी 5 क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है, ये चीज़ हो गई प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल है सवाल, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। इसकी जगह पर यदि करनी 3 करोगे तो करनी 3 भी हो जाएगा, ठीक है। ये 5 जाए 3 3 3 कर देना, ठीक है। यदि करनी 2 आए तो करनी 2 कर देना, करनी 7 आए करनी 7, करनी 11, करनी 13, कुछ भी आए सवाल को आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे समझाने का प्रयास किया है। चैनल पर पहली बार होना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए ही यहाँ पर मेहनत की गई है, ठीक है। इसके अलावा 1 रुपया शुल्क आपसे नहीं चाहिए, रुपये किसी को नहीं देने, बिल्कुल एकदम फ्री सारी चीज़ें नोट्स सहित प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।